नमस्ते छात्रों। लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे पार्ट 8 सुनो किशोरी, लेखिका आशा रानी होरा। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है या लास्ट वीडियो में हमने देखा है लेखिका आशा रानी होरा अपनी बेटी के पत्र के जवाब में उनको समझाती हैं, एक माँ के रूप में, एक सहेली के रूप में, एक मार्गदर्शिका के रूप में वो समझाती। और उसमें आशा रानी होरा जी ने रूढ़ी और परंपरा के बारे में समझाया, क्योंकि रूढ़ी जो है वो एक जगह रहने वाले हैं। अगर हमने उसको तोड़ मरोड़ कर आगे ले जाने की कोशिश भी करती तो वो ज़्यादा टिकने वाली नहीं, फलने वाली नहीं, फूलने वाली नहीं, वो एक दिन झड़ने वाली यानी खत्म होने वाली। लेकिन परंपरा जो है वो अच्छे मूल्यों को, अच्छे बातों को लेकर आगे चलने वाली, हमेशा के लिए चलने वाली एक परंपरा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लेखिका उसको समझा रही थी कि परंपरा और रूढ़ी क्या है। अगर इसके बारे में तुमको ज़्यादा ही जानकारी हो चाहिए तो तुमको किसी वाचनालय में, किसी पुस्तकालय में जाकर परंपरा और रूढ़ी के बारे में जानकारी लेना, क्योंकि आजकल हम नई पीढ़ी जो है वह पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, उसके बहकावे में आ जाते हैं, पाश्चात्य संस्कृति के या लालच में आ जाते हैं। लेकिन ये पाश्चात्य संस्कृति जो है वो हमारे यहाँ ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। अगर उसके पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना चाहते हैं तो पहले उस पाश्चात्य संस्कृति को यहाँ पनपने दो, रहने दो, कुछ दिनों तक टिकने दो, उसके बाद उसको आत्मसात करो। लेकिन ये नई पीढ़ी है, ज़्यादा उसके बहकावे में आ जाती हैं और उसको अपनाना चाहते हैं, और ये जो हमारी परंपरा है उस परंपरा को छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन ये उनकी आजकल की पीढ़ियों की ये बड़ी भूल है, क्योंकि ये परंपरा जो है वह अच्छे चीज़ों को लेकर आगे जाने वाले। तो इस परंपरा को समझना है, या जो रूढ़ियाँ हैं, जो पुरानी बातें हैं, ये जो बुरी बातें हैं, उन बातों को छोड़कर जो अच्छा कुछ है उसे लेकर आगे चलना है। तो लेखिका अपनी बेटी को समझाते हैं, साथ ही साथ उस बेटी ने अपनी सहेली रचना के बारे में पत्र में कुछ राय पूछ ली थी, क्योंकि ये रचना फर्स्ट ईयर में एडमिशन उन्होंने लिया, अभी कॉलेज शुरू हुआ है, लेकिन वो रचना एक लड़के के साथ प्रेम करते हैं, उसके प्रेम में आ जाते हैं। लेकिन ये बात उस सुगंधा को यानी लेखिका की बेटी को अनुचित लगता है, तो ये बात भी उस खत में, उस पत्र में उसका जिक्र कर देते। तो लेखिका कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है, क्योंकि तुमने गलत बातों को साथ नहीं दिया। लेकिन ये उस रचना का ही दोष नहीं, रचना की ही गलती नहीं। आजकल की पीढ़ी जो है वह पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, उनका अनुसरण करना चाहते हैं, यानी आजकल की पीढ़ी क्रांति करना चाहते हैं, कुछ तो नया करने की सोचती है, लेकिन वह उनकी गलत धारणाएं हैं। उसका होने वाला जो परिणाम है उस परिणाम को वह समझ नहीं पाती। यानी क्रांति की बात करना बात अलग है, लेकिन क्रांति करना बहुत कठिन बात। और ये लड़कियां जो है वह जल्दबाजी कर देते हैं। तो लेखिका उस खत में समझाना चाहती कि जल्दबाजी करना ठीक नहीं, और सोच समझकर आजकल की जो नई पीढ़ी है उन्होंने कदम उठाना जरूरी है। तो लेखिका अपनी बेटी से कहते कि उसे समझाओ, और कई बार वह उस लड़के के बहकावे में आ गई होगी तो भी उसे ये समझाओ
कि सोच समझकर जो भी कदम उठाना है वो कदम उठाओ, या जो भी आगे कुछ करना चाहते हैं तो दोस्ती को आगे बढ़ाओ। क्योंकि अभी तो तुम प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में हो, अभी तुमने एडमिशन लिया है। ऐसे अगर उस लड़के के बहकावे में आ जाओगे तो लाभ के बजाय ज्यादा हानि ही हो जाएगी। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया या लास्ट वीडियो में देख लिया है। आगे का परिचय हम रीड करेंगे। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे जाने, जांचे परखे, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों गलतियों ने भी उसकी दोस्ती में दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियां कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उस स्थिति में की गई ये कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। यानी लेखिका कहते कि उन दोनों ने पूरे कॉलेज जीवन में निकट रहकर एक दूसरे को समझ ले, जान ले, जांचे परखे और एक दूसरे का बीच में रोड़ा नहीं बने। क्योंकि अभी अभी कॉलेज की शुरुआत है और उसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ समझ लेना चाहिए, साथ साथ रहना चाहिए। एक दूसरे की गलती है, एक दूसरे की अच्छाई बुराई है, उसको लेकर पूर्ववत लगाव से रहे, पूर्ववत लगाव महसूस करे और उन्हें ऐसा लगे कि साथ में रहकर गलतियां जो है नहीं एक दूसरे के निकालें और ऐसा करे पूरी शिक्षा होने तक, तो ये क्रांति कठिन नहीं होगी और ये क्रांति असफल भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझ ले। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। ये नई पीढ़ी जो है वो दोस्ती जो आधे में ही छोड़ देते, यानी पहले पहले एक दूसरे का अच्छा लगता है। यानी ये जो उम्र ही ऐसी है कि बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लेते, लेकिन उसे आधे में ही छोड़ देते। लेकिन लेखिका उस पत्र में समझाते कि पूरी शिक्षा होने तो एक साथ में रहो, एक दूसरे को समझ लो, एक दूसरे की गलतियां उसको माफ कर दो। ऐसा अगर आप चलेंगे तो क्रांति सफल हो जाएगी। यानी तुमने जो निर्णय ले लिया है वो सफल हो जाएगा, नहीं तो बिना सोचे समझे लिया हुआ निर्णय वह असफल हो जाएगा। वह तुम्हारी सहेली रचना को समझाओ कि तुम साथ रहो, इतना जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ काम सफल नहीं होता। इसलिए तुम सोच समझ कर निर्णय ले लो। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफी कही जाएगी। यानी लेखिका अपनी बेटी को राय देते हैं कि दोनों रचना और उसके दोस्त प्रेमी को धैर्य रखना चाहिए, एक दूसरे को समझ लेना चाहिए और जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच अगर शादी का निर्णय लेना है तो वह केवल बेवकूफी कही जा सकती है। यानी शादी बीच में अगर कर दी तो शादी टूट जाएगी, शिक्षा जो आधी रह जाएगी। और ऐसा अगर कर दिया तो ये क्रांति असफल होना निश्चित है। इतनी जल्दबाजी तो किसी छोटे काम के लिए उठाया कोई कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला। यानी लेखिका कहती है कि जल्दबाजी में कोई काम लेना ठीक नहीं, कि छोटी सी अगर बात हो तो वो भी हम बहुत सोच समझ कर निर्णय ले लेते। ये तो जिंदगी का फैसला है, यानी पूरे जिंदगी का फैसला है और उस फैसले को सोच समझ कर अगर हमने नहीं लिया तो लाभ के बजाय हानि हो जाएगी। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लेना जरूरी है, वो लेखिका इस पत्र में समझाते। मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है।
पर तटस्थ रहना ही काफी नहीं। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी। यानी तुमने, लेखिका कहते कि तुमने पत्र में लिखा था कि मैं उसके इस निर्णय को साथ नहीं दूंगी, उस निर्णय के खिलाफ हूं, तो ये तुम्हारा कदम सही है। लेकिन ये भी नहीं कि अगर रचना तुम्हारी सही सहेली हो तो उसके भरोसे उनको छोड़ना भी सही नहीं, क्योंकि उस रचना का हित अहित देखना तुम्हारा काम है। क्योंकि अगर उनका इसमें बुरा होने वाला है या अच्छा होने वाला है, ये भी तुम्हें देखना है, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो तुम्हारी अच्छी सहेली है। ये नहीं कि उसका निर्णय गलत है, उन्होंने जो निर्णय लिया वह जल्दबाजी में लिया है, गलत है, ये समझकर उसको छोड़ देना अच्छी बात नहीं, क्योंकि तो वह तुम्हारी सहेली है और उसका हित अहित देखना ये भी तुम्हारा काम है। इसलिए ये भी देखो और उसको समझाने की कोशिश करो। पर रचना को इसके लिए दोष देने, उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी, बिगड़ जरूर सकती। यानी इस रचना के इस निर्णय से या उसके ऊपर टिप्पणी करना, उसको गलत समझना, ये भी सही नहीं है। इससे बात बिगड़ जाएगी, बात बनेगी नहीं, क्योंकि उनको बुरा लगेगा अगर उनको समझाने की कोशिश की, उसको समझाया, उसकी भर्त्सना की, उसकी टिप्पणी की, तो उसको बुरा लगेगा। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में इसका उल्टा असर हो और वो तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कनी काटने लगे। इसलिए संभाल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। यानी इस तरह तुमने उससे बात करना छोड़ दिया या उनसे अलग रहने की कोशिश कर दी तो वह और टूटेंगे, या तुमने उसे समझाने की कोशिश की तो उसका उल्टा असर हो सकता है, क्योंकि वह उस लड़के के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुकी है। इसलिए तुम्हारी बात उनको बुरी लगेगी और वह तुम्हारे से बात करना छोड़ देगी। इसलिए संभाल कर बात कर लो, सूझबूझ कर बात कर लो, यानी बहुत सावधानी से उसके साथ बात कर लो। उन्होंने अगर तुम्हारी बात का बुरा भी माना तो भी उसको संभाल कर ले लो, क्योंकि ये उम्र ही ऐसे है। इस उम्र में जो है युवा पीढ़ी बहक सकती है, इसलिए उसको प्रेम से समझाओ। अगर उसने तुम्हें बुरा भी मान लिया तो उसको समझाने की कोशिश कर दो, क्योंकि कभी कभी ये लोग जो ये उसको हमारी बात को बुरा मान लेते, ये समझते कि हमसे ये चलते हैं या मुझे सिखाने की कोशिश कर लेते हैं। ऐसे भी इस उम्र में लोग बोल देते हैं, लेकिन उसको तुम समझ लो, क्योंकि तुम्हारी वो सहेली, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है उसका हित अहित देखना। इसलिए उनको समझ के लेकर काम करो। दोष अकेली रचना का है या है भी नहीं, दोष उसकी नासमझी उम्र का है या उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभाल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए। ये उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकाव में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगते और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठते। पछतावा तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका हो। यानी लेखिका कहते कि दोष उस लड़की का नहीं, उसकी नासमझी का है, उसकी नासमझ उम्र का है, साथ ही साथ उसके परिवेश का है, उसके घर के जो माहौल है उसका भी दोष है। उसे संभाल कर चलने का संस्कार नहीं दिया है, उसका भी दोष है। और ये जो उम्र है वो कोई भाव किशोरी किसी युवक के प्यार में या उसकी मीठी मीठी बातों में बहका में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती। यानी कई बार ये उम्र है कोई अगर लड़का मिल गया और उस लड़के के प्यार में आकर उसके बातों में आकर उसे वो सब कुछ समझते हैं और इस छोटी सी उम्र में मूर्खता कर बैठते हैं, जल्दबाजी कर बैठते हैं और ऐसे में उसको सिर्फ पछतावा होता है, पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता।
इसलिए उनको संभाल कर रहने की बात बोल दो, उनको संभाल कर रहने के लिए कहो, क्योंकि ये उम्र ही है ऐसे, और इसमें लड़कियों का पैर फिसलने की संभावना होती है। तो मैं इस खत में तुमको यही बताना चाहती हूँ कि अपनी सहेली को सोच समझकर समझाने की कोशिश करो, नहीं तो वह उसका उल्टा भी अर्थ समझ सकते। तो इस परिचय में हम इतना ही देख लेंगे। आज हम स्वाध्याय देख लेंगे। कृतीय उत्तर लिखे। नई पीढ़ी इन्हें काट फेंकना चाहते। नई पीढ़ी किसे काट फेंकना चाहते हैं? नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को काट फेंकना चाहती है। दूसरा प्रश्न, नए मूल्यों के निर्माण का यह अभी अभी नई पीढ़ी में नहीं आया है, यानी नई पीढ़ी के निर्माण में दमखम नहीं आया है। तीसरा, आज नहीं तो कल ये हर भरा कर गिरेंगे। ये जो हर भरा कर गिरेंगे, क्या गिरे? ये जर्जर मूल्य, जो पुराने मूल्य आज नहीं तो कल वह गिरने वाली है। चौथा, पश्चिमी मूल्यों के ये हमारे किसी काम के नहीं, यानी पश्चिमी मूल्य यानी पाश्चात्य जो आने वाले मूल्य हमारे, ये पश्चिमी मूल्य के जो फल है वो हमारे कुछ काम के नहीं है। पश्चिमी मूल्य जो है हमारे यहाँ टिक नहीं पाएंगे, यानी कभी ना कभी ये झट जाने वाली है पश्चिमी मूल्य। कारण लिखिए। सॉरी, वाक्य पूर्ण कीजिए। ये पगडंडी काटने का साहस पहले जरूरी है, कारण नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देते। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देते। दूसरा कारण लिखिए। नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकना होगा। नए मूल्यों को अगर यहाँ आना है तो पहले इस धरती पर टिकना होगा, तो ही वो यहाँ हमारे यहाँ पनप पाएंगे। शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। निर्मल, उसका विरोध में मलिन। निर्माण, उसका उत्तर है ध्वंस। धरती, उत्तर है आकाश। स्थिर, अस्थिर। दूसरा, शब्द युग्म को पाठ के आधार पर पूर्ण कीजिए। सोच, शब्द युग्म सोच, समझ। रीति, नीति। दम, खम। ज्ञान, विज्ञान। इस परिचय पर इतने ही कृति हम देख लेंगे। आज के लेक्चर में हम यही रुक जाते हैं। धन्यवाद।